इंडियन थिंकर्स के अंडर आज का टॉपिक है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त, पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस था। 24-25 दिसंबर 1892 को स्वामी जी कन्याकुमारी पहुंचे। यहाँ के मंदिरों के दर्शन किए व तपस्या में लीन हो गए। 1893 में स्वामी जी विश्व भ्रमण पर निकले। 11 सितंबर 1893 को शिकागो अमेरिका में एक धर्म सम्मेलन में व्याख्यान दिए। 1896 न्यूयॉर्क में वेदांत समाज की स्थापना की। 1 मई 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1898 में वेलूर कलकत्ता में एक मठ का निर्माण कराया, जहां रामकृष्ण मिशन से संबंधित सन्यासी रहते थे। 20 जनवरी 1899 को स्वामी जी पश्चिमी देशों की यात्रा पर गए, लेकिन स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण 9 दिसंबर 1900 को वापस आ गए। 4 जुलाई 1902 मात्र 39 वर्ष 6 माह की आयु में स्वामी जी संसार छोड़कर चले गए। स्वामी जी के प्रमुख रचनाएं ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, देववाणी, हिंदू कर्म, धर्म क्यों, मेरे गुरुदेव, शिक्षा, कर्म रहस्य, हमारा भारत इत्यादि है। स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन। स्वामी विवेकानंद साम्यवादी विचारधारा के थे। वे चिंतन और क्रिया में किसी प्रकार का विरोध करना उचित नहीं समझते थे। उनके मत में चिंतन और क्रिया के मध्य समन्वय करके ज्ञान प्रदान करना कहीं अधिक उचित है। उनके शब्दों में, तुमको कार्य के सभी क्षेत्र में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांतों के ढेर ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा के अर्थ। शिक्षा की व्याख्या शक्ति के विकास के रूप में की जा सकती है। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। स्वामी विवेकानंद जी के विचार में शिक्षा जीवन संघर्ष की तैयारी है। वह शिक्षा व्यर्थ है जो मनुष्य को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती। स्वामी जी तत्कालीन शिक्षा प्रणाली से दुखी थे। उनका विचार था कि उस समय की शिक्षा मनुष्य में कोई गुण उत्पन्न नहीं करती। यह मनुष्य बनाने वाली शिक्षा है ही नहीं। उसमें कोई तत्व की बात दी ही नहीं जाती। उस शिक्षा को स्वामी जी ने निषेधात्मक शिक्षा कहा है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की परिभाषा। यदि तुम केवल 5 ही परखे हुए विचार आत्मसात कर उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हो, तो तुम एक पूरे ग्रंथालय कंठस्थ करने वाली की अपेक्षा अधिक शिक्षित हो। यदि शिक्षा का अर्थ जानकारी ही होता तो पुस्तकालय संसार में सबसे बड़े संत हो जाते और विश्वकोश महान ऋषि बन जाते। शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा का पहला उद्देश्य है चरित्र निर्माण का उद्देश्य। स्वामी जी के अनुसार विचार से ही मनुष्य बनता है। हम जैसा विचार करते हैं वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक रूप से बलवान बनाना है व इसके लिए ब्रह्मचर्य अपनाना चाहिए। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। जरूरी नहीं कि कोई सरकारी नौकरी प्राप्त हो। किसी भी व्यवसाय में प्रवेश कर जीविकोपार्जन करना अधिक आवश्यक है। नेक्स्ट उद्देश्य है विश्व बंधुत्व और मानवता की भावना। स्वामी जी राष्ट्रीयता के विकास के साथ साथ विश्व बंधुत्व व मानवता के विकास पर भी बल देते थे। इन्होंने भारत के बाहर भी अनेकों बार भाषण दिए हैं। वह न्यूयॉर्क में वेदांत समाज की स्थापना कर विश्व बंधुत्व व मानवता का संदेश देने का प्रयास किया। नेक्स्ट है शारीरिक विकास। स्वामी जी के अनुसार शारीरिक दुर्बलता अनेक दुखों का कारण होता है। अतः प्रत्येक भारतवासी को शारीरिक रूप से बलवान होना चाहिए। शिक्षा का अगला उद्देश्य है आध्यात्मिक, नैतिक व चारित्रिक विकास। स्वामी जी के शिक्षा के उद्देश्यों में आध्यात्मिक, नैतिक व चारित्रिक विकास पर बल देते थे। इनके अनुसार शिक्षा के द्वारा बालक का एक पक्षी विकास न करके बालक के सभी पक्षों का विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा का अगला उद्देश्य है व्यावसायिक कुशलता उत्पन्न करना। स्वामी जी तात्कालिक बेरोजगारी से क्षुब्ध थे। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा के द्वारा बालक में
व्यावसायिक कुशलता का विकास किया जाना चाहिए, जिससे बालक विद्यालयीन शिक्षा पूरी करने के बाद किसी भी व्यवसाय में आसानी से प्रवेश कर सके। शिक्षा का अगला उद्देश्य है देश प्रेम की भावना का विकास। स्वामी जी को राष्ट्रवादी विचारकों में शामिल किया जाता है। स्वामी जी के शिक्षा को देश प्रेम की भावना का विकास करने के एक माध्यम के रूप में देखते थे, अतः पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय दर्शन को शामिल करने पर बल देते थे। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम। स्वामी विवेकानंद के अनुसार पाठ्यक्रम में समस्त व्यावसायिक विषयों को स्थान मिलना चाहिए। वे पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ लौकिक विषयों को भी स्थान देने के पक्ष में थे। उनके शब्दों में यह अधिक अच्छा होगा कि लोगों को थोड़ी तकनीकी शिक्षा भी मिल जाए, जिससे वे नौकरी की खोज में इधर उधर भटकने के स्थान पर किसी कार्य में लग सके और जीविकोपार्जन कर सके। उनका विचार था कि विज्ञान की शिक्षा प्रदान करते समय उसका वेदांत से भी समन्वय किया जाए। इसके साथ साथ शारीरिक शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में उचित स्थान मिलना चाहिए। स्वामी जी धर्म, दर्शन, अध्यात्म के अध्ययन पर बल देते थे। उनके अनुसार शारीरिक प्रशिक्षण भी आवश्यक है। वे खेल कूद पर महत्व देते थे। भाषा में मातृभाषा को अधिक महत्व देते थे। उनके अनुसार पाठ्यक्रम परिवर्तनशील होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षण विधि। पहला है एकाग्रता विधि। स्वामी जी एकाग्रता पर बल देते थे। उनका मानना था कि शैक्षिक उपलब्धियां एकाग्रता की मात्रा पर निर्भर करती है। एकाग्रता जितनी अधिक होगी, ज्ञान भी उतना ही अधिक होगा। जब तक एकाग्रता नहीं होगी, सफलता प्राप्त कर पाना कठिन है। एकाग्रता की शक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। ब्रह्मचर्य से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होता है व स्मृति शक्ति का विकास होता है। बालक को स्वयं सीखने हेतु प्रेरित करना चाहिए। बालक को पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करते हुए उन पर अनुचित दबाव नहीं डालना चाहिए। अगली शिक्षण विधि है समवाय विधि। इनके अनुसार ज्ञान को समन्वित करके प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा है केंद्रीयकरण विधि। केंद्रीयकरण विधि द्वारा मन को एकाग्र करना चाहिए। अगला है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि द्वारा छात्रों के चरित्र का निर्माण करना चाहिए। व्यक्तिगत निर्देशन एवं परामर्श विधि। अगला है तर्क, व्याख्यान, विचार विमर्श व उपदेश विधि। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षक। स्वामी जी ने शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। शिक्षक का चरित्र अग्नि के समान प्रकाशमान होना चाहिए। उसे उच्चतम आदर्शों की सजीव मूर्ति व त्यागी होना चाहिए। शिक्षक को छात्रों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। स्वामी जी के अनुसार शिक्षक में 3 गुण होने चाहिए। पहला शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए, दूसरा निष्पापता, तीसरा त्याग भावना व इसके अलावा शिक्षक का छात्रों के प्रति प्रेम होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षक को बालक का मित्र, परामर्शदाता और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए। उसका कर्तव्य है कि वह बालक की प्रवृत्तियों में अपनी शक्तियों को आत्मसात कर दे। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार छात्र। स्वामी जी के अनुसार छात्र में शुद्धता, विचार, वाणी और कर्म की पवित्रता होनी चाहिए। छात्र को जिज्ञासु, परिश्रमी, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होना चाहिए। छात्र में गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्ति, नम्रता, विनय और विश्वास होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी व स्त्री शिक्षा। स्वामी जी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। स्वामी जी के अनुसार उस परिवार या देश के लिए उन्नति की कोई आशा नहीं है जहां स्त्रियों का कोई सम्मान नहीं है व जहां वे दुखी रहती है। देश की उन्नति हेतु स्त्रियों को पहले उठाना होगा। इस संबंध में विशेष रूप से लड़कियों की जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। माता पिता को अनिवार्य रूप से अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। जब तक स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं हो जाती, देश का कल्याण नहीं हो सकता। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन। स्वामी जी ने शिक्षा के संबंध में व्यापक विचार प्रस्तुत किए हैं। सभी दार्शनिक व चिंतकों की भांति ही स्वामी जी ने भी तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर अपना शिक्षा दर्शन प्रस्तुत किए हैं।